पुष्पेंद्र शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरठ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी बीच में। उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या कुछ राय है। पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से देखिए विधानसभा चुनावों के बाद में अब सभी की नजरें जो है वो एमएलसी चुनावों पर टिकी हुई है। आपको मेरी आवाज मिल रही है पुष्पेंद्र जी? जी बिल्कुल आ रही है बस जी। तो अभी आपका विश्लेषण क्या कहता है कि एमएलसी चुनावों में किसको जो है फायदा मिलने वाला है? समाजवादी पार्टी ऑलरेडी जो है वो बहुमत में है। देखिए अभी भाई हेमंत जी जब कह रहे थे तो वो कुछ बातें ना दिल से कह रहे थे, और जो शुचिता की बात कर रहे थे और सभी एक तरह से हैं। वो हेमंत जी ने भी बहुत लंबा अनुभव व्यतीत किया है, चुनाव देखे हैं सारे। मोटे तौर पे देखिए, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या इस प्रकार के एमएलसी का चुनाव हो, ये एक धारणा सी भी बन गई है, और वो हकीकत है इसलिए धारणा बनी कि ये तो सत्तारूढ़ दल के लिए बिल्कुल केक वॉक जैसा होता है। वो जहाँ चाहते हैं कर लेते हैं। अब अगर हम एटा की बात करें तो उसमें दिलचस्प बातें जो है वो फिर से दोहराना चाहूँगा कि देखिए एटा में पिछली बार क्या हुआ था। जैसे अभी कहा कि उनके 97% बन जाते हैं, जो सत्ता में होता है उनके 92% बन जाते हैं। पिछली बार आपने यही किया था, उन्हें आपने फॉर्म तक नहीं लेने दिए थे। इस बार बीजेपी ने इतना अच्छा कर दिया कि भाई विरोधियों को नामांकन फॉर्म भरने की जरा गुंजाइश छोड़ दी। और बाद में क्या हुआ, स्थिति ये थी कि जो एटा जैसा जिला, जो सपा के लिए बड़ा अवैध किला माना जाता था और यादवों माना जाता था, वहां पर अगर इस तरह से सेंध लग रही है, स्थिति ये थी कि उनके उदयवीर सिंह के साथ सिवाय सपा जिला अध्यक्ष के कोई कार्यकर्ता समर्थक नहीं थे। राकेश यादव ने उनसे स्वयं कहा कि भैया अंदर ना जाओ, पिट जाओगे, और उसके बाद वो गए और जो हालत हुई वो सबने वीडियो देखा। अच्छा, कहीं अब ना कहीं सर, कहीं ना कहीं मतलब मैं इसमें एक चीज आपसे सवाल करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इसमें जो है उनको लेकर ही समाजवादी पार्टी के अंदर ही जो है कुछ कलह चल रही है, जिस वजह से जो है सपोर्ट में उनकी कोई भी नहीं आया। हालांकि अखिलेश यादव का आज एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो नहीं होना चाहिए था। तमाम चीजें हुई है, लेकिन जिस वक्त में मौका था वहां पर सब लोग जो है गायब नजर आए। आप बिल्कुल सही बात कह रही है। ये जो एमएलसी का चुनाव है, ये ऐसे है जैसे रेवड़ी बांटी जाती है ना, तो वो रेवड़ी बांटने वाली बात है। और जब भी रेवड़ी इस तरह की बढ़ती है तो जिसे रेवड़ी नहीं मिलती वो नाराज होता है। और दूसरे, जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ पे सारे विधायक बीजेपी के जीते, एक तरह से वो भाजपा मय हो गया एटा जिला। फिर वहाँ पे जो एसएसपी गए हैं वो भी बिरादरी से ठाकुर है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा उन पर। और अंकित अग्रवाल वहाँ डीएम है, और बड़े दबंगई से उन्होंने कहा हम कराएंगे। और उसमें आप ये देखिए कि अगर वैधानिक तौर पे लीगली हम देखें तो गलती तो शपथ पत्र में थी। आप विधानसभा वाले प्रारूप पे ले जाके शपथ पत्र भर रहे हैं, उसमें फिर स्थान और दिनांक नहीं लिख रहे हैं। हेमंत जी इस पे और रोशनी डालेंगे बाद में। मुझे तो ये लगता है कि ये जो नामांकन भरे गए कुछ जगह पे, जैसे जो बुलंदशहर में भी जैसे हुआ या और जगह पर भी, कहीं कहीं विपक्षी कैंडिडेट ये चाह रहे थे कि किस तरह नामांकन भर भी दे और वो निरस्त भी हो जाए, ताकि लड़ना ना पड़े। लड़ेंगे तो पैसे लगेंगे, हारना तब भी है। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ दी जाए। रिपोर्ट किसे करना है? निकलते ही वहां से अखिलेश जी को फोन, देखिए साहब ये हो गया। राकेश जी से क्या कहा, अब देखो कुर्ता फट गया तो कुर्ता फटने की फोटो फिर डाल देंगे तो ये तो हो जाएगा साबित कि भाई पिटाई हुई। पिटाई हुई इसलिए हम, और नामांकन फिर निरस्त होना ही था। उसमें ऐसी खामी छोड़ी गई जो कोई नहीं छोड़ता। हेमंत जी, आप बताइए कि आप पुराना प्रारूप ले रहे हैं, उसमें स्थान और दिनांक नहीं लिखेंगे तो सबको मालूम है ऐसा शपथ पत्र अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। और सुनिए, मुझे गलती उदयवीर मानने सिंह स्वयं करवाने हैं। हाँ, उदयवीर सिंह स्वयं अच्छे वकील हैं, और जब अखिलेश यादव को कोई आवश्यकता पड़ती है इस तरीके की, तो तो वो उदयवीर की सलाह राय देते लिया हैं। करते हैं। तब ये गलती जानबूझ के है ना हेमंत जी? मैं अगर सही सोच रहा हूँ, अगर मेरी सोच सही है, तो आप बताइए कि ऐसी बेसिक गलती जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं, अब फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशन पे सवाल होता है कि आप तो खुद ही चाहते थे नामांकन पत्र खारिज हो जाए और पिटाई उटाई हो जाए तो श्रेय मिल जाए। अखिलेश जी को रिपोर्ट कर दिया, साहब पिटाई हो गई, कुर्ता फट गया। तो ये भी बहुत सारी बातें चल रही है। और ये आप फिर भी मान लीजिए, जो आपका सवाल है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो या इस तरह के एमएलसी के चुनाव हो, मतलब मोटे तौर पे ये धारणा और बनी भी इसीलिए कि बार बार ये हकीकत सामने आती रही। अपवाद स्वरूप कहीं कोई जीत जाए तो जीत जाए, नहीं तो जो सत्ता वाले इसे निकाल ही लेते हैं किसी ना किसी तरह। ठीक, चल अच्छा सर, ये आपने जो है उदयवीर जी का जो है पूरा विश्लेषण बताया, तो एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर हमें यहाँ पर जो है वो वीडियो मिल जाए तो, जिसमें जो है कहा गया था उन्होंने, अच्छा तमाम वीडियो चीजें अब बताई पड़ताल हो उन्होंने। जाएगी। हाँ?
देख लीजिए, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं तो और भी बातें होंगी। हेमंत जी भी बैठे हैं, बोलेंगे, सुनील जी बैठे हैं, बताएंगे। हम इस समय खड़े हुए हैं सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ढाका के पास, जो एमएलसी का चुनाव का नामांकन कल आए थे। कल इनके साथ पर्चा जो छीनने की घटना हुई थी, इन्होंने सीधे बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाया था। आज फिर से इनके साथ मारपीट हुई है और इनके साथ आज फिर अब बताइए क्या उदयवीर सिंह जी, आप पर्चा भरने के लिए आए, क्या क्या घटना हुई है? पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लोग देख रहे हैं। ये देखिए, ये घटना क्या इस तरीके से कोई पर्चा भरता है क्या? सवाल ये है कि जब पुलिस के लोगों के साथ बीजेपी के लोग खड़े हैं, उम्मीदवार खुद खड़ा है, पुलिस मुख दर्शक बनी है और हमें आगे देख रहे हैं, पुलिस से कह रहे हैं, क्योंकि इस बैरिकेड से आगे तो दो ही लोग जा सकते हैं, हम दोनों। हम तो कानून से बंधे हैं, एडिशनल साहब ने कहा दो के अलावा कोई जाएगा नहीं, और अंदर पहले से तमाम लोग हैं। तो अब जब वो लोग हमला कर रहे हैं और पेपर जमा नहीं करने दे रहे हैं, तो काय बात का इलेक्शन हो रहा है? डीएमएसपी को हमको पहले ही फोन कर देना चाहिए था कि आप मत आइए, हम आपको पर्चा नहीं ले पाएंगे। अंदर फोर्स में क्यों मजाक करवा रहे हैं लोकतंत्र का? और कल घटना हुई, उसके बाद आज क्या घटना हुई? कल घटना के बाद उत्तर प्रदेश के आयोग को कहा गया, दिल्ली में आयोग को कहा गया, ऑब्जर्वर साहब से मिले, सबने कहा कोई दिक्कत नहीं, पूरी फोर्स की इंतजाम रहेगी, तमाम फोर्स यहाँ लगा भी है, लेकिन लगाए हमें रोकने के लिए। जो एक बरस रही है, पीछे देख लीजिए, पूरी गाड़ियां चकनाचूर कर दी, उनके लिए नहीं है, उनके बगल में पुलिस खड़ी है, पुलिस के बगल से खड़े होकर ईंटें चला रहे हैं। कोई और नहीं जा सकता है, कोई और जाएगा तो अपराध है। तो फोर्स 5000 लगा दीजिए, अगर फोर्स को निर्देश ऐसा दे देंगे, पुलिस के सिपाही बेचारे क्या करेंगे अगर उनसे कह देंगे तुम्हें नहीं कुछ करना। तो सुना आपने सर, और हमारी जो यूजर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उन्होंने भी सुना कि ये जो वीडियो, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो आपने बातचीत सुनी उदयवीर सिंह से, वो जो है जस्ट आफ्टर मारपीट की थी, और अभी हालांकि इसमें एक्शन जो है वो हो चुका है, लेकिन अंत में निष्कर्ष यही निकल कर आया कि उनका पर्चा जो है वो नहीं भरा गया और निरस्त हो गई है उनकी जो सदस्यता। जिस तरीके से उन्होंने पर्चे वगैरह भरे थे, तो वहां पर उनका नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ, हालांकि देखिए यहाँ पर एक्शन हुआ है, लेकिन नुकसान तो जो है, देखिए पॉलिटिकली अगर हम देखें चुनाव में, तो चुनाव में तो उनको नुकसान यहाँ पर सुनील जी दिख रहा है। और आप लोग भी बोल सकते हैं, जिस तरीके से अभी आप ही की डिमांड थी कि अगर ये चलेगा तो आप लोग जो है इस पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, ऐसी घटना जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के समय पे खीरी में हुई थी, जिसमें एक महिला, सीतापुर था हेमंत जी या खीरी ही था ना? सीतापुर, महिला के, सीतापुर जी सीतापुर था, सॉरी, यस सीतापुर था, वहां पे हुआ। अब एटा में जो भी कुछ हुआ, इनकी मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन ये तो कड़वी हकीकत है ना कि इतने पुलिस फोर्स के सामने ऐसा सब कुछ हुआ। एक दिन पहले उसका पर्चा छीना गया, दूसरे दिन उनका कुत्ता फटा, तो ये भी कोई बात सम्मानजनक तो नहीं है ना। जहां कानून का राज और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो कम से कम इतनी पर्देदारी तो होनी चाहिए कि कम से कम ये ऐसा ना लगे कि भाई पुलिस जो है एक पक्ष के साथ खड़ी हो गई है। पुलिस वालों ने वहां ये कमेंट भी किए, जो अखिलेश जी ने कहा था कि पुलिस वालों से मुझे डर लगा, उस पर भी पुलिस वालों ने कमेंट किए, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, वो ऐसे कमेंट्स हैं जो एक्चुअली डेरोगेटरी है। तो पुलिस वाले वाकई ऐसा दिखाई दे रहा था वहां पे, जैसे कि वो सोच समझा के या निर्देशित करके उन्हें लाया गया, या वो ऐसे लाए गए जो किसी एक खास दल के समर्थक है। ये भी स्थिति थी हेमंत जी, ऐसा नहीं है। जो इनकी गलतियां मैंने बताई वो अलग बात है, लेकिन पुलिस का खुलेआम इस तरह से सपोर्ट करना और कलेक्ट्रेट में इस तरह से हमला हो जाना, और उसके आसपास भी हो, वो कह तो रहे परिसर के बाहर हुआ, अरे बैरिकेड के बाहर भी तो फोर्स होती है, तब भी ऐसा हमला सही तो नहीं हो सकता ना, उसको जायज तो नहीं ठहराया जा सकता ना, चाहे उनकी मंशा कुछ भी रहे। लेकिन पुष्पेन जी जी हेमंत जी, अभी मैं अपने उसमें ढूंढ रहा था, ढूंढ नहीं पाया। जब पिछले चुनाव हो रहे थे तो मुझे एक ईस्टर्न यूपी के एक जिले का दृश्य, एक तस्वीर मेरे पास थी, जिसमें जो कैंडिडेट था, जो नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए किसी तरीके से गेट के भीतर घुस गया था, उसको जहाज बना दिया था। तो एक पूरी टीम लगी रहती है सत्ता पक्ष की, जो विपक्षी कैंडिडेटों का जहाज बनाती। जहाज बनाने का मतलब क्या हुआ कि दोनों पैर दोनों हाथ से उठा लो और उसको खींचते हुए ले गए थे। तो सत्ता जिसकी होती है वही जहाज बनाता है, वही नॉमिनेशन नहीं करने देता है। हेमंत जी, एक पार्टी बदनाम है कानून व्यवस्था के लिए, दबंगई के लिए। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है थोड़ी शुचिता की, और उसकी वहां पर ये बातें अपेक्षित नहीं, बचना चाहिए, बचना चाहिए। और भी तरीके हो सकते थे चुनाव जीतने के, जैसे भी होता,
और बहुत से उपाय होते हैं, लेकिन इस तरह से खुलेआम करने से तो छवि पे प्रभाव पड़ता है ना। अच्छा सर, यहाँ पे हम उदय उदय जी का जो है जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी से भी इसी तरह की खबर आई है। लखीमपुर खीरी में जो है एमएलसी पद के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग पटेल द्वारा जो उन्होंने पेपर्स जो 3 दिए थे वो भी जो है खारिज कर दिए गए हैं यहाँ पर। और कहा गया है जिला प्रशासन ने एफिडेविट बनवाने को लेकर नोटरी वकील का नोटरी रजिस्ट्रेशन जो है वो वैध ना होने के चलते जो है उनका जो पेपर्स थे उनको खारिज कर दिया गया है। तो तमाम अलग अलग जगह से हम देख रहे हैं इसी तरीके की तस्वीरें आ रही है निकल के, और ज्यादातर जो है समाजवादी पार्टी के ही ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका जो ये जो पर्चे हैं वो खारिज हो रहे हैं। वो तो विपक्षी दल क्योंकि सपा ही है तो उन्हीं के लोग भर भी रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस तो चुनाव लड़ नहीं रही, बसपा पहले से कह चुकी है कि हम ऐसे चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, उनकी शक्ति भी क्या है वो दिखाई दे रही है। तो जो किया जाएगा प्रतिद्वंदी तो वही है। अब लखीमपुर की भी बात करें तो बड़ी चौंकाने वाली बात थी, जैसे मैंने एटा का बताया कि 4 सीटें बीजेपी पर गई। लखीमपुर जहां इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, किसानों की हत्याएं हुई, हेमंत जी सारी सीटें बीजेपी को मिली हैं। मतलब कितना चौंकाने वाली बात है। तो इसलिए जहां पर समर्थन दिखाई देता है, हालांकि जो नोटरी वाला टेक्निकल बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, मैं नहीं मानता कि उसमें कैंडिडेट से कोई गलती हुई हो। अगर नोटरी का बोर्ड लगा हुआ है, आमतौर पर मैं कचहरी में जाऊंगा और मुझे एफिडेविट बनाना है, नोटरी दिखेगा तो मैं तो उससे साइन करा लूंगा, मुझे तो मालूम नहीं कि वो नोटरी वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पर गुंजाइश हो सकती थी, आप चुनाव आयोग तक जाए और उसका रिपील करे सारी बातें। मुझे लगता है कि उसमें कहीं बचाव हो सकता है, पर जैसा हेमंत जी ने कहा और हमने कहा, ये चुनाव सरासर एक पर्याय बनते जा रहे हैं कि तो सत्ता के लिए है, जो सत्तारूढ़ दल है वो जीत ही लेगा। अच्छा, हमारे जो रिपोर्टर है ना आशीष, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष देखिए, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जितनी बार भी हमारा लाइव होता है हम यही चर्चा करते हैं कि जो कुछ भी डिसीजन जो है लिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं 2024 के लिए, ठीक है, कि मतलब 2024 की जो तैयारियां हैं उसको लेकर भी जो है तमाम तरीके की तैयारियां करी जा रही हैं। हमने देखा कि विधानसभा चुनावों में जो प्रत्याशी उतारे गए उनको लेकर भी कयास लगाए जाते कि जो तैयारी है वो 2024 की है, क्योंकि कहा जाता है कि कहा जा रहा था और अभी भी कहा जा रहा है कि 2022 तो जो है वो महज एक सेमीफाइनल था, लेकिन फिनाले तो जो है वो 2024 लोकसभा का चुनाव है। अच्छा है, पुष्पेंद्र जी जो है अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मुस्कुरा रहे हैं कुछ सोच कर। क्या क्या चल रहा है सर आपके जहन में, जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जातिवाद समीकरणों को समझ रहे हैं, तो बीजेपी ठाकुरों पर दाव खेल रही है और समाजवादी पार्टी यादवों को जो है भरोसा जता रही है। यहाँ पर आपका आकलन क्या कहता है, क्या होने वाला है? देखिए, हेमंत जी ने इशारा कर दिया था इस बात के लिए। एक तो मुझे हंसी आ रही थी उनके हवाई जहाज वाली बात पे। ये हवाई जहाज हम कहते थे जब पुलिस बनाती थी ना, तो पुलिस किसी को जब 3rd डिग्री देती है तो उसे हवाई जहाज बनाना कहा जाता है, तो उसी तरह से उनका हुआ। सच्चाई ये है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, जब विधानसभा चुनाव थे तो एक अलग छवि दिखानी थी कि हम सबके हैं और सब हमारे हैं। तब वो अकेले यादव नहीं थे, उस समय पे वो भावी मुख्यमंत्री थे, है ना। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उस विधानसभा चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि ये तो ठाकुरों की पार्टी है, तो वो बचना चाह रहे थे प्रत्यक्ष तौर पे अपने को ठाकुरों से जोड़ने पे। और क्योंकि विधानसभा चुनाव हो गया, उसमें ये भी दिखाई दिया कि ब्राह्मण कोई बहुत ज्यादा छिटके नहीं भाजपा से, भाजपा को ब्राह्मणों को भी वोट मिला, तो अब खुल गए। अब उस बात की जरूरत नहीं रही कि मैं सार्वभौमिक हूँ, मैं सिर्फ यादव नहीं हूँ। तो उन्होंने अपना वो चोला उतार दिया और इन्होंने भी अपना चोला उतार दिया, है ना। दोनों को क्या चाहिए, अब जो लोग बच गए उनको ऑबलाइज करना है। सत्ता क्या करती है कि इन चुनाव में टिकट का मतलब है सीधे सीधे ये कहना कि देखो हमारी पार्टी है, इस टिकट का मतलब है कि सदन में एंट्री, लगभग ये माना जाता है कि आपको सदन में एंट्री मिल रही है। अब जो बात की हेमंत जी ने, धन बल और सत्ता बल, यानी कि मनी पावर भी चाहिए, आपकी पावर भी होनी चाहिए। इसीलिए ऐसे नाम जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो विनीत सिंह हो, शुक्ला जी हो या कुछ ठाकुर हो, जिनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं, तो ये एक पर्याय बन जाते हैं। मान लिया जाता है कि ऐसे लोग भी पार्टी को कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं, है ना, किसी और कामों के लिए। वो एक बिरादरी में हमारे लिए, आपके लिए खलनायक होते हैं, पर इसी लोकतंत्र में बहुत से लोग उन्हें वोट देते हैं, उनकी जी हजूरी करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत होती है। और ये होता है कि यार अब ये सीट तो उसे दे दी, इधर हमें ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप मैनेज कर लेगा, पैसा भी लगा लेगा, सत्ता भी लगा लेगा। तो इसलिए ऐसे कैंडिडेट्स का चयन इसमें किया जाता है।
अच्छा, हाँ, यहाँ पे कायदे में आपने तो जो है किसी ऐसे आदमी को लेना चाहिए था जो निकायों की जानकारी रखता हो, वो सदन में जाके उनकी आवाज उठाए कि निकायों को फंड क्या मिलेंगे, अधिकार क्या मिलेंगे। अब इनमें से दुर्भाग्य ये है कि ज्यादातर जो लोग जा रहे हैं वो निकायों की कार्यप्रणाली के बारे में कितना जानते हैं, क्या उनके लिए वो सुविधा करा पाएंगे। माना तो यही जाता है ना कि उनके प्रतिनिधि होंगे। अब अगर हम मेरठ से ही बात करें तो मेरठ से जिसे बीजेपी ने टिकट दिया वो ब्राह्मण है और कॉलेज चलाते हैं, ठीक है, छात्रवृत्ति वो जानते हैं कैसे ली जाती है, यहाँ भी और रुड़की में भी यूनिवर्सिटी है। अब वो ये बताइए कि वो निकाय के बारे में क्या जानते हैं। वो क्या बताएंगे कि जिला पंचायत को किस मद में फंड दिया जाए, नगर पंचायत को किस में दिया जाए। यही तो उनका काम होता है ना असली। दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों का चयन नहीं करके ऐसे लोगों का किया जा रहा है, चाहे वो बिरादरी कोई भी हो। मेरा जो मेरे को दुख है वो इस बात का है कि जो ये व्यवस्था बनाई गई थी विधान परिषद की, वो विद्वानों के लिए बनाई गई थी कि उस फील्ड के वो एक्सपर्ट्स होंगे और जाके उनकी आवाज उठाएंगे, जो सामान्य तौर पे चुनाव में नहीं जीत पा रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हाउस में हो जाए। क्यों हेमंत जी और सुनील जी, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इन्हीं गड़बड़ियों की वजह से जी इन्हीं गड़बड़ियों की वजह से स्थिति यह होने लगी है कि देश के कई कोनों में विधान परिषद को समाप्त करने की बात कही जाने लगी है। और कहे कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुर्भाग्य ये है कि वो सही प्रतिनिधित्व जा ही नहीं रहे वहां पर, है ना? जी